श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेके आता है। जी हां, आज हम बात करेंगे आपको पितर को प्रसन्न करने का। पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है और पितृपक्ष प्रारंभ होने पर आप पितर को कैसे प्रसन्नता दे सकते हैं जिससे कि आपके घर आर्थिक लाभ मिलने लगे। आर्थिक लाभ किस आधार पर आपको प्राप्त हो जाए, पितर प्रसन्न। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बताऊं, पितर आते हैं पितर पक्ष में, यानी आपके पेरेंट्स जो गुजर गए हैं वो माना जाता है कि इस समय वो आते हैं और उनके आगमन जब श्राद्ध का काल प्रारंभ होता है तो उस समय वो अपने वंश से, अपने जमाई से, अपने पुत्र से, अपने पौत्र से, परपौत्र से, पूरे वंशज से, सबसे वो चाहते हैं कि उनको जल अर्पित करे, उनको कुछ दे, उनकी वंदना करे। ऐसा जो व्यक्ति नहीं करता उसको वो श्राप दे के चले जाते हैं। वो आशीर्वाद भी देते हैं और श्राप भी देते हैं। यदि आप आर्थिक तंगी ज़बरदस्त झेल रहे हो, आर्थिक समस्या आपके पास बहुत अत्यधिक हो, तो आप पितर पक्ष में प्रत्येक दिन अपने पितर को ध्यान कर। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझा दूं कि पितर को जल देने से पहले, जो आपके पेरेंट्स उनको जल देने से पहले ऋषि को और देव को जल दें, उसके बाद पितर को जल दें। देखिए, ऋषि का जब तर्पण करें तो इस तरफ से करें, ये एरिया है, इधर से ऋषि का तर्पण करें, इधर से ऋषि को जल दें। और जिस ऋषि में जिस गोत्र, ऋषि का अर्थ यहाँ गोत्र से है, सप्त ऋषि जो हैं उन्हीं का, जिस गोत्र में आपका जन्म हुआ सबसे पहले उस ऋषि को दे जल। फिर जिस गोत्र में आपकी शादी हुई उस ऋषि को जल दें। फिर जिस गोत्र में आपके बहन की, आपके परिवार की, आपके कोई वंशज की जिस गोत्र में शादी हुई या आपके जानकारी में जो गोत्र है उनको इधर से जल दें, इधर से जल उनको गिराते जाएं। उसके बाद आप इधर से इसे कहते हैं देव तर्पण। ये देव, ये ऋषि का भाग है और ये देव का भाग है। इधर से जो आपके कुल देवता हैं और तमाम उसके बाद जितने आपके आराध्य जिनकी आप पूजा करते हैं इस साइड से उनको जल दें। और पितर को जल जो देते हैं ये पितृ भाग है, पितृस्थल, ये पितृ भाग है, इस भाग से पितर को जल गिराते जाते हैं। पितर को जल देने से अपने बाबा को, परबाबा को, दादी को, परदादी को, आपके पिता नहीं है तो पिता को, सारे लोगों को आप इस तरफ से। मगर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जल जब आप देते रहें तो आपके उस जल में तिल का अंश होना चाहिए, काला तिल, और हाथ में त्रिकुशा होनी चाहिए, त्रिकुशा आपके हाथ में होनी चाहिए। आप यदि आप पितर को जल देते हैं तो जल मात्र से आपकी आर्थिक अवस्था उत्तम हो सकती है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और समस्याएं बनी रहती है, विकास नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पितर आपसे दुखी हैं और उस दुख को निवारण दे सकते हैं। तो आप पितर को प्रत्येक दिन जल दें। और फिर यह प्रतिपदा से जो तिथि तक, आपको तिथि यदि याद है अपने पेरेंट्स की, तो उस तिथि को जाकर श्राद्ध कर दें उनका। एक पिंडदान होता है, पिंडदान उस दिन करें। या फिर अमावस्या को, यदि तिथि ज्ञात नहीं हो तो अमावस्या को जाकर आप नखवाल करके एक दिन पहले और अमावस्या को पिंडदान करें। इससे आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक अवस्था निश्चित तौर पर उत्तम हो जाएगी। और सरल है, पितर को प्रसन्न, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्जियन हैं। माँ बाप तुरंत प्रसन्न होता है बच्चों पर। बस वो आए तो
उसको इज्जत दें। वो चाहता है कि हमें याद करें, हमें श्रद्धा करें, और हमें उनको जल चाहिए, जल उनको अर्पित करें और उनके नाम पर एक पिंडदान करें। इससे निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक अवस्था उत्तम हो जाएगी और पितर आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, तथा पितर दोष भी यदि लगा रखा है तो उसकी भी समाप्ति हो जाएगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।